नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। देश में जिहादियों की ओर से लगातार हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। कभी लव जिहाद तो कभी जबरन धर्मांतरण की इन दिल लहरा देने वाली घटनाओं को लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसा ही एक झकझोर कर रख देने वाला मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया, जहां पर खालिद नाम के जिहादी ने दीपक बनकर हिंदू युवती को अपना शिकार बनाया। इतना ही नहीं, जिहादी ने युवती से निकाह करा और उसने मस्जिद में धर्मांतरण करवाया और उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उस युवती को इतना पीटा कि गर्भ में ही उसका बच्चा मर गया। दरअसल इस पूरे मामले में जिहादी खालिद ने साल 2020 में दीपक बनकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसा लिया, लेकिन जब खालिद की सच्चाई सबके सामने आई तो वो लड़की को फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। यही नहीं, मस्जिद ले जाकर गौमांस खिलाकर धर्मांतरण कराने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि खालिद ने कई बार उसका बलात्कार किया और इससे वो गर्भवती हो गई। लेकिन जब उसने धर्मांतरण करने से इनकार किया तो खालिद ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपित खालिद की तलाश शुरू कर दी है। सर, ये मैं फ़ेसबुक के ज़रिए से मिली थी। इनकी फ़ेसबुक आईडी थी दीपक के नाम से। लेकिन जब मैं रिलेशन में आ गई और इनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक खालिद चौधरी नाम है उनका असली नाम, और वो गाज़ियाबाद मिर्ज़ापुर में रहते हैं। जब मैंने रिलेशन तोड़ना चाहा तो उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, और उन्हीं के ही आधार पे वो हर बार मुझे गाज़ियाबाद में होटल में मिलने के लिए बुलाते रहे। और जब भी मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशन करते तो वो अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो वीडियो ज़रूर लेकर जाते और उसी के आधार पे ही मुझे ब्लैकमेल करते। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने झूठी शादी का वादा देकर अपने घर पे ले गए। वहाँ पे मुझे मारा पीटा और मेरा बच्चा मतलब ख़राब करके मुझे घर से निकाल दिया। यही बोलते थे कि अगर रिलेशन में नहीं रहोगी, टच में नहीं रहोगी तो फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। और जब मैं मिली थी पहले ही उन्होंने कभी भी मेरे फ़ोन से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी और मेरे सारे कॉपी नंबर पेस्ट मार लिए थे, जिसके आधार पे वो मेरे रिलेटिव को भी कॉल करते थे। और एक दिन मैंने जब उनका फ़ोन नहीं उठाया कि मुझे रिलेशन नहीं करना है, तो उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी पर उनको किस करते हुए उन्होंने फ़ोटो अपलोड कर दी थी और यही बोलने लगे कि अभी तो एक ही फ़ोटो डाली है और इस आगे तो तुम्हें पता है कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है। और इसी डर की वजह से मतलब मैं उनसे फिर मिलने लगी। और एक दिन निज़ामुद्दीन मस्जिद ले गए अपने अम्मी के और बड़े भाई शाहिद कुंवर के कहने पर कि वहाँ पे हम निकाह करेंगे, हमारे साथ चलो। लेकिन वो वहाँ पर निकाह नहीं पढ़वा रहा था, वहाँ पे वो मेरा धर्म परिवर्तन करवा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नॉनवेज वगैरह सा रखा हुआ था, कुछ अजीब सी चीज़ें थी। जब उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारा सुखदेवी नाम से आयात रख दिया जाएगा और तुम ये सब खा लो, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैंने बोला कि ये निकाह नहीं हो रहा है, आप कुछ और ही करा रहे हो, तो कि पहले नाम बदला जाएगा उसके बाद निकाह होगा। मैंने मना कर दिया और उसके चलते फिर मैं उसके घर पर आ गई, जिसके चलते उसने मुझे बहुत मारा पीटा अपने घर पे लाके और मेरा बच्चा खराब करवा के मुझे अपने घर से निकाल दिया। फिर आपने बजरंग दल से किस तरीके से मदद ली? बजरंग दल से मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा कि ट्वीट पर इन्होंने एक लड़की की सहायता की थी, तो बजरंग दल का मुझे वहाँ से कांटेक्ट नंबर मिला, परवीन नागर जी का और अजीत प्रजापति जी का। मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने बोला कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सर, मैं इनसे मिली और फिर इनके माध्यम से मैं थाने गई और मेरी कंप्लेंट हुई और इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। ये मामला ऐसे है भाई साहब, अभी हमारा इंदापुर में 7-8 दिन पहले एक मामला होता नवजिहाद का, तो हमने उस साल को उठवा के जेल भिजवाया था। अच्छी धारा लगाई उसमें इंस्पेक्टर साहब ने। तो ये नेट टूटर चल रहा है आज के ज़माना, ये तो डाल दिया हमने उस पर। ये बच्ची 6 महीने से परेशान थी पहले। इस बच्ची ने नंबर लिया हमारा फेसबुक से, ट्विटर से। इसने 3-4 दिन पहले मुझको फ़ोन करा अभी, नो भाई ऐसे बात है, मैं भी परेशान हूँ। हम उस टाइम पर हरिद्वार थे, तो मैंने कहा भाई आज तो रुको, मैं कल आता हूँ आपके पास, मैं बुलाता हूँ आपको। हमने परसों ये लड़की बुलाई, इसकी सुनी पूरी कहानी हमने। फिर मैंने, बेटा कुछ सबूत है आपके पास? मैंने कहा भाई मेरे पास सबूत है, व्हाट्सअप चैटिंग है, मैंने फ़ोटो कॉपी निकाल रखी है। मैंने कहा मुझे कल आ जाओ, वो दिखा दो। मैंने कल वो पढ़े, इतने गंदे चैट हैं, बहुत गंदे चैट हैं। फिर आगे हमने एक एप्लीकेशन दवाई इसकी अपनी, विजयनगर थाने गए। वहाँ इस लड़की से रात को 1:30 बजे करीब पुलिस वाले टालते रहे। लगभग 1:30 बज गया, हम वहाँ से हटे ही नहीं। पहले FIR कॉपी, फिर हम थाने से बाहर जाएंगे। हमें 1:30 बजे FIR कॉपी मिली, उसे हम लेके आए, आगे बढ़े। कल दिनांक 20 जुलाई 2023 थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि
उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पूरे मामले से जुड़ी पीड़िता, और अब उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रही हैं 2020 में आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, उन्होंने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आखिरकार ये पूरा मामला आपके संज्ञान में कब आया, आपसे कैसे खालिद से आप मिली और मुलाकात क्या थी, बताइए। मैं उनसे फेसबुक के जरिए से मिली थी। हेलो जी। हाँ जी मैम, मैं उनसे फेसबुक के जरिए से मिली थी। जब मैं उनसे मिली और रिलेशन में आ गई तो मुझे बाद में पता चला कि उनका असली नाम दीपक नहीं है, मतलब दीपक नहीं है और खालिद चौधरी है जो गाजियाबाद में रहते हैं। जी। जब मैंने उनसे बोला कि आप मुसलमानों में हिंदू और हम रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत करनी छोड़ दी। तो वो जब मिले थे तो मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह और मेरे सारे कॉन्टेक्ट नंबर कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोन में ले गए और व्हाट्सएप बैक के जरिए से मेरा पूरा फ़ोन अपने फ़ोन में करके ले गए। तो जब मैंने रिलेशन खत्म करना चाहा तो उन्होंने मेरी एक फ़ोटो जिसमें मैं उनको किस कर रही थी वो मेरी फेसबुक आईडी पे अपलोड कर दी, जिससे कि मुझे पड़ोस में एक चाची रहती हूँ, उनसे पता चला कि दीदी आपने कुछ फोटो डाली है एक लड़के के साथ अपनी। तो मैं समझ गई कि वो खालिद नहीं डाली होगी। मैंने खालिद से कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा आपने फोटो क्यों डाली? तो खालिद ने कहा कि अभी तो एक फोटो ही डाली है, अगर तुमने मुझसे दोबारा रिलेशन नहीं बनाए या मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं रखा तो मेरे पास फोन में बहुत कुछ है, तुम्हारी फोटो वीडियो मैं जो कि सब वायरल कर दूंगा। ठीक है, तो आप कैसे उनसे मिली? मैम मैं फेसबुक के जरिए से मिली थी, फिर वो बाद में उन फोटो के ब्लैकमेल करके और डरा धमकाकर मुझे गाजियाबाद बुलाते रहे, गाजियाबाद में होटलों में लेकर जाते रहे। अच्छा, तो आप चली भी जाती थी? नहीं मैम, वो उनके पास मेरी फोटो थी, वीडियो थी, सारे उन्होंने मेरे कॉपी पेस्ट नंबर कर लिए थे, फेसबुक आईडी वगैरह चला रहे थे। तो बताओ मैं क्या करती? डरा धमकाकर हर बार मुझे वहीं पर बुलाते थे वो कि हाँ होटल में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा, तो आपको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था जिस वजह से आप उनसे मिलने जाया करती थी? हाँ जी, उनके फोन में मेरी बहुत सारी फोटो और बहुत वीडियो भी थी, क्योंकि जब भी वो मिलते थे या जब भी हमारे बीच में रिलेशन होते थे वो अपने फोन में मेरी एक फोटो जरूर खींचते थे, ये अपने साथ भी और सिंगल भी। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आप लव जिहाद के झांसे में फंसती जा रही हैं? ये मैम जब मैं प्रेग्नेंट हुई 2022 में, मैंने खालिद को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो खालिद ने पहले मेरे पे दबाव बनाया बच्चे गिराने का। उसने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत मैसेज करे और बहुत प्रेशर बनाने लगा कि मैं शादी वादी नहीं करूंगा, बच्चा गिरा दो। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने बोला कि मैं ऊपर कार्रवाई करूंगी, तो उसने बोला कि तुम ऊपर किसी से शिकायत मत करना, मैं अपने घर में बात करता हूँ। फिर उसने एक दिन बोला कि मैंने अपने घर में बात कर ली है, वो हमारा निकाह करवा देंगे। तो इस बात को लेकर वो फिर मुझे अपने घर मिर्जापुर गाजियाबाद में लेकर आ गया, जहाँ पे उसने अपने परिवार के साथ मुझे रखा। ठीक है, तो आपको कब पता चला कि खालिद दीपक नहीं है? ये मैम जब मैं उससे मिल चुकी थी और हमारे रिलेशन भी बन चुके थे और फोन में फोटो वगैरह ले चुके थे, जब मुझे पता चला कि उनका असली नाम खालिद चौधरी है। तो जब आपको ये बात पता चली कि वो दीपक नहीं खालिद है, तब आपने इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया? मैम मैं एक्शन कैसे लेती, जैसे वो शुरू में ही सब कुछ तो मेरे व्हाट्सएप वगैरह सब हैंग कर चुके थे, सारे रिलेटिवों के नंबर थे। कभी कभी तो वो मेरी अपने साथ फोटो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते थे। अच्छा। वो इतने तेज थे, वो पत्रकार थे, वो फोन के मामले में मैम बहुत तेज थे, बहुत चाहते थे। ठीक है, तो इनके साथ कोई और भी शामिल था? मैम इनके साथ कोई और शामिल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका यही काम था। उनके फोन में मैंने उनके साथ कई लेडीजों के फोटो देखे थे जो होटलों के थे, और वो शायद यही काम करते थे, मुझे यही लगा। ठीक है,
तो आपको कब पता चला कि ये धर्मांतरण कराने के लिए आपको मस्जिद लेकर जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप कह रही हैं कि निकाह करवाने के लिए लेके गए थे लेकिन वहां पर कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था जिससे धर्म परिवर्तन कराया जाता है? ये मैम इनकी अपनी अम्मी के कहने पर और अपने बड़े भाई शाहिद कुंवर के कहने पर कि मम्मी ने बोला है और बड़े भैया ने बोला है कि निजामुद्दीन मस्जिद जाओ और वहाँ पे जाके निकाह कर लो। तो ये मुझे निजामुद्दीन मस्जिद लेकर गए। वहाँ पे मैम कुछ मौलवी वगैरह बैठे हुए थे और मुझे हिजाब वगैरह पहना दिया गया। ठीक है। लेकिन वो उर्दू में बोल रहे थे, वो मैम निकाह नहीं हो रहा था, वो मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। जब मौलवी जी ने बोला कि आपका असली नाम से बदलकर आज आपका नाम आयत रख दिया जाएगा और ये जो बीफ वगैरह या वहाँ पे कुछ नॉनवेज का कुछ रखा था मैम, मेरे को उस पर खाने के लिए बोला गया। मैंने उसका विरोध किया तो खालिद मुझसे वही लड़ने लगा, तो हमारा झगड़ा हो गया। तो हम घर पर आ गए, जिससे खालिद ने मुझे बहुत मारा। प्रेगनेंसी हालत में जबरदस्ती सेक्स करता था जिससे कि मेरा बच्चा खराब हो गया। इसके अलावा आपके साथ मस्जिद में और क्या क्या हुआ? मस्जिद में मैम वो उर्दू में क्या पढ़वा रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे थे, इतना तो मुझे देखो याद नहीं है, उर्दू मुझे आती नहीं है। वो खालिद बोल रहा था कि जैसे ये बोल रहे हैं बस वैसे करते जाओ। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम बदलने की कोशिश की और मुझे वो मांस वगैरह खिलाने की कोशिश की, मैंने उसका विरोध किया, तो वहीं पे मेरा खालिद से झगड़ा हो गया था। अच्छा, तो पूरे मामले को लेकर आप पुलिस प्रशासन के पास गई हैं अपनी गुहार लगाने, तो अब उसके बाद पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? पुलिस ने कहा है कि टीम गठित कर दी गई है, उसको पकड़ लेंगे, लेकिन आज 3 या 4 दिन हो गए हैं, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो लेकिन अभी खालिद का अता पता नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट में है खालिद या नहीं? नहीं मैम, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। बच्चा जैसे ही उसने बच्चा खराब करवाकर मुझे अपने घर से निकाल दिया था, वो जब से मेरे कांटेक्ट में नहीं है। कब से कांटेक्ट में नहीं है आपके? वो मैम मेरे से उसने मुझे अपने घर से नवंबर में निकाला था, जब से नहीं है। कितने? नवंबर 2022 में। अच्छा, तो नवंबर से वो आपके कांटेक्ट में नहीं है। और उसके बाद आप कहती हैं कि कई बार उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश की है, बार बार आपसे जैसे शारीरिक संबंध बनाए जाते थे ब्लैकमेल करके। हाँ जी मैम, और इतना ही नहीं, जो उन्होंने प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स कराया, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। जो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, मुझे डॉक्टर ही ने बोला है कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, आपका बच्चा काफी डैमेज हो रहा है, आप फिजिकल रिलेशन मत बनाइए। लेकिन मैं खाली जबरदस्ती करता था, मारता पीटता था और मैं उसकी बात नहीं मानती थी, तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था और उसकी पूरी फैमिली उसका सपोर्ट करती थी। ठीक है, इसके अलावा खालिद के परिवार वालों के साथ आपका व्यवहार क्या कुछ था? मैम, उसकी अम्मी मुझे बिना गाली दिए बात नहीं करती थी, जब भी बात करती थी तो हराम की बच्ची ही बोलती थी। और वो सारे काम अपने बड़े भाई शाहिद कुंवर से पूछ के ही करता था। उसने मेरे सामने बोला था अपने बड़े भैया से कि मैं इसको रखना नहीं चाहता, अब मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, आप कैसे ही करके बस ये बच्चा खराब करवा के इसे घर से निकाल दो। ठीक है। उसके बड़े भाई उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी मुलाकात खालिद से कहाँ पे हुई थी? खालिद से आपकी मुलाकात कहाँ हुई सबसे पहले? खालिद से सर मेरी मुलाकात फेसबुक के जरिए से हुई। अच्छा, फेसबुक के जरिए आपकी मुलाकात होती है और आपने खुद बताया कि 2020 से आप उनके साथ थी। हाँ जी। तो उस बीच क्या क्या हुआ है आपके साथ? सर, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो अपने घर मुझे धोखे से लेकर आए, झूठी शादी का वादा देकर। झूठ ये बोला गया कि वो मुझसे निकाह करेंगे या शादी करेंगे, जो उन्होंने नहीं करा। उनका मेन मकसद था मैम मेरे बच्चे को मारना, या वो मुझे भी मार सकता था, लेकिन वो उससे मैं उसके घर से निकल आई कैसे भी करके अपनी जान बचा के कि जिस इंसान ने अपना बच्चा मार दिया वो मेरे साथ क्या नहीं कर सकता था। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके जितेंद्र प्रताप सिंह बिल्कुल हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये बता रही हैं लगातार कि 2020 से वो इनके कांटेक्ट में थी, बार बार बलात्कार करने की धमकियां भी दी जाती थी, ब्लैकमेल किया जाता था, उसके बाद होटल्स में बुलाया जाता था और बलात्कार किया जाता था। फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो बताती है तो खालिद निकलता है दीपक की बजाय। फिर उसके बाद वो उसे शादी करने के लिए मस्जिद लेकर जाता है निकाह करने के लिए, और उसके बाद वहां पर इसे गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए बार बार उकसाता था। बिल्कुल, इसी से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका संपर्क जो है पहले फेसबुक पर होता था। फेसबुक पर इनसे संपर्क होने के बाद से ये उनको पूरे लव जिहाद के चक्कर में जो खालिद जो है वो फंसाता है, और फंसाने के बाद से इनका जो है निकाह वो मस्जिद के अंदर में कर लेता है।
और मस्जिद में जब इनका निकाह हो जाता है उसके बाद से इनका धर्मांतरण कराया जाता है। और जैसे कि इनके एक इस्लाम में सिस्टम है कि जब भी कोई व्यक्ति कन्वर्ट होता है तो उसको ये कुछ न कुछ जो है ना नॉनवेज खिलाते हैं, तो इनको जो है वहाँ पर गौमांस भी खिलाने का प्रयास किया गया। और जब इन्होंने मना किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि बर्बर तरीके से इनकी पिटाई की गई। और इनकी पिटाई इस कदर जो है वो खालिद ने की कि जो इनका गर्भ में पल रहा बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी कहीं ना कहीं जो है एक साथ खालिद ने कई सारे अपराध किए हैं। पहला तो धर्म परिवर्तन, दूसरा जबरन गौमांस खिलाना, तीसरा लव जिहाद का मामला भी सामने आया, लव जिहाद, पांचवा जबरन जो है पिटाई के बाद जो है इनका गर्भपात करवाना। तमाम ऐसे मामले हैं जो खालिद के ऊपर जो है पुलिस ने दर्ज किए, लेकिन इस वक्त खालिद फिलहाल जो है वो फरार है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि खालिद अभी कहाँ पे है? सर मेरे कांटेक्ट में नहीं है। मैं पुलिस वालों से पूछ रही हूँ तो वो यही जवाब दे रहे हैं कि वो फरार है, वो घर पर नहीं है। तो खालिद के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार के कांटेक्ट में तो खालिद होगा ही। मैम ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं ना, वो अपने परिवार के कांटेक्ट में होगा तो। खालिद कब से आपके संपर्क में नहीं है? खालिद आपके संपर्क में कब से नहीं है? मेरे संपर्क में नहीं है जब से उसने मैं बच्चा खराब करवा के अपने घर से निकाला तब से। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? नवंबर के महीने से। अच्छा, और रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले खालिद गाजियाबाद में रहता है। नहीं, ऐसे मूल रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में मूल रूप से कहाँ का है? मतलब मैं समझी नहीं सर, क्या पूछ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में कहाँ का रहने वाला है? गाजियाबाद में तो रहता था। उत्तर प्रदेश में, हाँ जी, गाजियाबाद, विजयनगर, मिर्जापुर में रहता है। खालिद के परिवार वालों से आपकी मुलाकात हुई है इससे पहले? सर इससे पहले नहीं हुई है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी खालिद मुझे अपने घर लेकर गया था, जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो क्या उसके परिवार वालों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की उसके बाद से? सर उनसे संपर्क बीच में उन्होंने करा था, जब मैंने ये बोला था कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं करा है, मैं कार्रवाई करूंगी, तो उसके चाचा ने मुझे कॉल करा था, प्रेशर वगैरह बना रहे थे, मतलब फोन करता था लेकिन खालिद से कांटेक्ट नहीं हुआ था। खालिद क्या काम करता है? खालिद एक न्यूज चैनल पर पत्रकार है। कौन से चैनल पे? हिंदी खबर चैनल पे। हिंदी खबर का पत्रकार है अभी भी वहां पे वर्किंग है खालिद? नहीं सर, वो मैंने एक मेरी न्यूज चली थी तो उसके चलते अतुल सर ने उनको तभी हटा दिया था। अच्छा, तो आप बता रही हैं कि हिंदी खबर का पत्रकार है खालिद, और उसके अलावा आप पहले जब उनसे मिली थी तो उसका नाम दीपक था, तो दीपक से खालिद पता चलने में कितना समय लगा आपको? मैम मैं जब उनसे मिल चुकी थी, मुझे 3 या 4 महीने के बाद लगभग पता चला था कि वो खालिद चौधरी है। तो 3-4 महीने बाद आपको जब ये बात पता चली तब आपने सवाल जवाब करे खालिद से? मैम मैंने बताया ना कि जैसा कि मैंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे, मैंने रिलेशन खत्म करने के लिए बोला, तो वो फोटो और वीडियो के आधार पे मुझे जबरदस्ती फिर गाजियाबाद में होटल में बुलाते। तो आपने उसी टाइम पुलिस से कंप्लेन क्यों नहीं की? मैम वो इतना बड़ा पत्रकार था, वो ये बोलता था तू कहीं पर भी जाएगी, मेरा कुछ नहीं कर सकती है। तो पत्रकारिता की धमकी दी जा रही थी आपको बार बार? मैम बिल्कुल देता था, वो फोटो दिखाता था बकायदा अपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, और मुझे उन्हीं की धमकी देता था कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तू कहीं पर भी जाएगी तो तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। तो आपके पास खालिद की कोई तस्वीर है इस वक्त? हाँ जी मैम हैगी। अगर बिल्कुल आप न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम को दिखाइए कि किस तरीके से वो खालिद दिखता था। अगर आपके मोबाइल में खालिद का फोटो तो दिखाइए आप स्क्रीन पे। इस वक्त देश को जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन है खालिद, और अब तक पुलिस इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। खालिद का सब अता पता होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक शांत क्यों बैठी है? क्यों अभी तक खालिद का पता नहीं लग पाया है? ये अपने आप में सोचने की बात है। और वो खालिद पहले दीपक बन के खालिद अपनी पहचान छुपाकर फिर उसके बाद प्रेम जाल में एक युवती को फंसाता है, फिर उसके बाद कुछ इस कदर उसको मैनिपुलेट ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके बाद बलात्कार किया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन किया जाता है, मस्जिद में जाकर निकाह करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद उसको मारपीट कर उसका गर्भवती होती है और उसके बाद भी उससे मारपीट की जाती है। तो एक तरह से ये शोषण किया जा रहा था युवती के साथ। फोटो दिखाइए आप फोटो आपके पास है? थोड़ा सा जूम करिए आप इस तस्वीर को। ऐसे तमाम सारे लव जिहादी हैं जो देश भर में आए दिन हिंदू युवतियों को, हिंदू
लड़कियों को अपने लॉ जिहाद का शिकार बनाती हैं। हालांकि मैं चाहूंगी कि आप अपना फोन थोड़ा कैमरे की साइड करें जिससे कि सभी को दिख पाए ध्यान से कि आखिरकार ये खालिद दिखता कैसा है जो पत्रकारिता की लगातार धमकियां देता है, हिंदी खबर में काम करता है, नामचीनी चैनल है जो हिंदी खबर, अब उसी का नाम भी बर्बाद किया जा रहा है इस खालिद द्वारा। बिल्कुल तो आपके साथ ही कोई और इनके स्टाफ मेंबर्स के कांटेक्ट आपके साथ भी हैं या फिर नहीं है? मतलब कि जैसे मैं समझी नहीं मैम। कोई और जो खालिद के साथ काम करता हो, उनका कैमरामैन हो या फिर उनके साथ जो एम्प्लॉयज काम करते थे, किसी का कांटेक्ट आपके पास है? नहीं मैम, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं है। उनके मेरे पास घर वालों के ही कांटेक्ट नंबर है। तो घर वालों से आपकी बातचीत होती है अभी? नहीं मैम, जब उसके घर वालों ने पूरा उसको सपोर्ट किया है, मेरा बच्चा गिराकर घर से निकाल दिया, तो उसके घर वाले क्यों बात करेंगे? जब उसके बड़े भैया खुद उसका निकाह करवाने के लिए तैयार हैं तो वो मेरे से बात क्यों करेंगे? आपका परिवार आपके साथ है? नहीं सर, क्योंकि खालिद के चलते मेरे भाई ने मेरे से कांटेक्ट खत्म कर दिया है। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है और भाई है, सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक नहीं दो नहीं ऐसे हजार मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ इस कदर के भी मामले हैं जो लव जिहाद के झांसे में फंसा दिया जाता है, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन किया जाता है और ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन एक सख्त कानून क्यों नहीं बना रही है? बिल्कुल, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आए दिन लव जिहाद की ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में नहीं, अब पूरी दुनिया में भी होने लगी हैं। दुनिया का और कई देश भी जो है लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक कड़ा लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया गया है और उसके तहत आए दिन पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई जो है ऐसे लव जिहादियों के ऊपर करती रहती है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लव जिहादियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि हिंदू युवतियां अक्सर इनकी शिकार हो जाती हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका आईडी कार्ड चेक नहीं करना, उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना, उसके परिवार से नहीं मिलना। और इसके अलावे जो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब इनका धर्मांतरण हो जाता है, इनका जो है पूरा जब गलत तरीके से इनके साथ जब फिजिकल रिलेशन बन जाता है, उसके बाद जाकर के जो लव जिहादी होता है वो एक्सपोज होता है और जब उसकी पहचान निकल कर के सामने आती है तब लव जिहादी जो पीड़िता होती है उसके सामने अब कुछ भी बचा हुआ नहीं होता है और आखिरकार जो है उसे दर दर भटकना पड़ता है। आज यही स्थिति जो है इनके साथ भी हुआ है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस और गाजियाबाद के पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तत्काल जो है इस खालिद की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी खुद संज्ञान में ये मामला था और 3 महीने पहले ये मामला मीडिया में आया था और उस वक्त भी जो है एक नामचीन समाचार चैनल का नाम इसमें आया था, उस वजह से खालिद को उस चैनल से बाहर कर दिया गया है और फिलहाल वो इस चैनल में नहीं है। लेकिन पुलिस अब तक क्या कर रही है? हो सकता है कि पुलिस कहीं समाचार चैनल का नाम के वजह से खालिद को गिरफ्तार नहीं कर पा रही हो, लेकिन अब चूंकि खालिद को हटा दिया गया समाचार चैनल से और खालिद इस वक्त जो है फरार है, तो फिर पुलिस किस बात से डर रही है? कहीं ना कहीं जो है ये समझने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप जी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा है कि लव जिहाद हो या फिर गेमिंग जिहाद हो या फिर धर्मांतरण जैसे मामलों के जरिए अब लोगों को झांसे में फंसाने का अब ये बड़ा गैंग जिसे कहेंगे वो इसमें शामिल हो चुका है और इस गेम में जो भी शातिर जिहादी हैं वो लगातार हिंदू युवतियों को अपना निशाना बना रहे हैं और एक एक कर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी बनता है कि अभी तक ऐसे मामलों को लेकर एक सख्त कानून क्यों नहीं बना। अब पुलिस से भी हमारी न्यूज वॉच इंडिया की अपील है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर एक कानून बने और इस युवती को न्याय दिलाया जाए।